नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं पंचांग की, राशि फल की और साथ में बात करेंगे उपायों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2023। आज तिथि है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात को 9:55 तक। आज नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, रात को 7:54 तक। वार है शनिवार। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करते रहेंगे। राहु काल का समय है सुबह 9:15 से 10:40 तक। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:42 से दोपहर को 12:28 तक। बात करेंगे राहु केतु के बारे में। देखिए, वैदिक ज्योतिष में राहु केतु की स्थिति एक दूसरे से 180 डिग्री पर होती है, यानी कि समसप्तक होते हैं। ये दोनों ग्रह यानी राहु केतु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि केतु का कन्या राशि में गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होगा और ऐसे में ये तुला राशि से निकलकर बुध देव की राशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं केतु के गोचर के बारे में और साथ में ही हम आपसे बात करेंगे कि केतु के आखिर अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं और राशि अनुसार वो क्या उपाय करने चाहिए। बात करते हैं केतु की। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को रहस्यमय ग्रह माना जाता है और इस ग्रह से संबंधित भविष्यवाणियां ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि केतु को कर्मों का ग्रह माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को ज्यादातर अपने जीवन में अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। केतु ग्रह का मुख्य लक्षण है मोह भंग और ये व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से दूर करते हुए धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। केतु की छवि बिना सिर वाले ग्रह के रूप में है, जो व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों का एहसास कराता है। कुंडली के जिस भाव में केतु विराजमान होते हैं, उस भाव से जुड़े सारे गुण आपको प्रदान करते हैं। यदि केतु पर दूसरे ग्रह का प्रभाव हो तो केतु से मिलने वाले परिणाम उस ग्रह के अनुसार थोड़े से बदल जाते हैं। जब केतु आपकी कुंडली के किसी भी भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव जातक के जीवन पर जरूर पड़ता है। और अगर कुंडली में केतु शुभ ग्रहों जैसे कि बृहस्पति के साथ युति करता है या गुरु ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो जातक का स्वभाव बेहद ही धार्मिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति कई तरह के धार्मिक और पुण्य कार्य करता है, जैसे कि तीर्थ स्थल की यात्रा करना आदि। हालांकि अगर केतु किसी अन्य ग्रह के साथ मौजूद होता है तो इस ग्रह से मिलने वाले परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर केतु का कन्या राशि में गोचर का समय क्या है। देखिए, बार बार आपको बता रही हूँ कि केतु जो है छाया ग्रह माना जाता है। ये बिना सिर वाला ग्रह है। ये राहु से हमेशा ही 180 डिग्री पर स्थित होता है। इसी क्रम में राहु और केतु 18 महीने में वक्री अवस्था में एक राशि में से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। तो केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 के दोपहर को 2:13 पर तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं कि केतु का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब केतु कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो दुनिया में रहस्य और व्यावहारिकता दोनों को साथ लेकर चलते हैं। केतु को आध्यात्मिक प्रगति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि कन्या विश्लेषणात्मक और लक्ष्यों पर केंद्रित राशि है। ऐसे में केतु के कन्या राशि में होने पर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे भविष्य को प्रभावित रखने की क्षमता रखती है। कन्या राशि में मौजूद केतु का संबंध तीव्र बुद्धि और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है।
इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों का तेज दिमाग व्यापार जगत में सफल होने में सहायता करता है। ये जातक स्वभाव से मजाकिया किस्म के होते हैं और इनका झुकाव आध्यात्म के प्रति होता है, साथ ही ज्ञान से भरपूर भी होते हैं। इनकी रचनात्मकता और कार्यकुशलता की वजह से लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। केतु के कन्या राशि में होने पर जातकों का दृष्टिकोण प्रैक्टिकल और हकीकत का सामना करने वाला हो सकता है और साथ ही ये लोग बेहद अनुशासित होते हैं और आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जब व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह कन्या राशि में स्थित होते हैं तो उस समय ये जातक जो भी काम करने का फैसला लेते हैं वो सही और प्रभावी साबित होता है। केतु को मन मस्तिष्क के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं को महत्व देने और अपने आसपास मौजूद वस्तुओं की सुंदरता की तारीफ करने में असमर्थ होते हैं। अगर प्रचलित मान्यताओं की हम बात करें तो देखिए, शादी और प्रेम के मामले में ऐसे लोग समृद्ध और अच्छी सामाजिक स्थिति वाले किसी इंसान के साथ शादी करने की बजाय प्रेम को महत्व देंगे और ऐसे ही व्यक्ति से विवाह करते हैं जिन्हें ये पसंद करते हैं। ये जातक हर चीज की तुलना आर्थिक स्थिति से करते हैं। केतु का कन्या राशि में जो गोचर है, बात करेंगे कि विश्व पर क्या प्रभाव डालेगा। व्यापार और कमर्शियल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केतु का एक गोचर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, जिसका सकारात्मक असर निश्चित रूप से देश के साथ साथ दुनिया भर के व्यापार पर भी दिखाई देगा। कन्या राशि में केतु इंसान को चालाक बनाने का काम करता है। ऐसे में एमएनसी कंपनियां और उद्योग जगत के कुछ बड़े नाम सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। इन फैसलों का प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ने का भी अनुमान है। केतु का कन्या राशि में गोचर तकनीकी दुनिया में एक नई क्रांति लाने का कार्य कर सकता है। बात करें अगर गूढ़ विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की तो क्या होने वाला है। देखिए, कन्या राशि में केतु के स्थित होने से आध्यात्मिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। यदि हम केतु की पूजा उपासना करते हैं या केतु आपकी किसी के भी कुंडली में 12वें स्थान पर बैठे हैं तो उन्हें मोक्ष का कारक माना जाता है। जिन लोगों का संबंध गूढ़ विज्ञान से है उन्हें केतु गोचर सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। दुनिया भर के ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर और अंक ज्योतिषियों को इसका लाभ मिलेगा। आध्यात्म और शांति की खोज में भारत आने वाले टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी। केतु का यह गोचर भारत के लिए कई तरह से फलदायी साबित होने वाला है। बात करते हैं कि आखिर किन राशियों को केतु के इस गोचर से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो पहली राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जबकि तीसरे भाव में केतु के गोचर को अच्छा माना जाता है। इसलिए इस गोचर को आपके लिए फलदायी कहा जाएगा। इस भाव में बैठकर केतु ग्रह आपको शक्ति और साहस प्रदान करेंगे, जिसके दम पर आप व्यापार में जोखिम उठाने में सक्षम होंगे और इसके परिणाम स्वरूप सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे आप। इसके विपरीत केतु की स्थिति का प्रभाव भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर पड़ सकता है और ऐसे में आपका उनके साथ रिश्ता बिगड़ भी सकता है। इस अवधि में आपके और भाई बहनों के बीच कितनी भी परेशानियां चल रही हो या फिर उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, आप उनका साथ हर कदम पर अवश्य देंगे। बात करें अगर कार्य क्षेत्र की तो आपके शत्रुओं को असफलता हाथ लगेगी, लेकिन इसके विपरीत आपको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा और साथ ही ये अवधि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी करेगी। तो वहीं केतु आपके जीवन को प्रगति की राह पर लेकर जाएंगे। अगर आप एथलीट हैं तो केतु गोचर की अवधि आपके लिए अच्छी कही जाएगी।
इस दौरान आपके कौशल में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में आपको आगे बढ़ने के कई बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। इन जातकों को रियल एस्टेट के माध्यम से लाभ होने की संभावना है और साथ ही आप कुछ गंभीर सोच विचार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। कुंडली का 9वां भाव सक्रिय होने से आप तीर्थ स्थलों और लंबी दूरी की यात्रा का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में आप और आपका परिवार तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आपका जीवन और मन मस्तिष्क दोनों ही पहले की तुलना में स्थिर रहेगा, लेकिन केतु गोचर के दौरान आप तनावग्रस्त नजर आ सकते हैं और पिता के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने की भी आशंका बनी हुई है। इसके फलस्वरूप इन जातकों को पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक यात्राओं की वजह से आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। केतु के कन्या राशि में गोचर के दौरान भाग्य भी आपका भरपूर साथ देगा और आप हर काम में सफलता हासिल करेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इन राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है तो इसमें दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि वालों के 5वें भाव में केतु का गोचर होगा और इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को अपने रिश्तों में समस्याओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके और पार्टनर के बीच आपसी समझ और तालमेल ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप दोनों गलतफहमियों का शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है। आपको बता दें कि केतु ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको किसी नए रिश्ते में धोखा मिलने के भी आसार है या फिर इस अवधि में आपका लंबे समय से चल रहा रिलेशनशिप टूट सकता है। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि के लिए यह गोचर छात्रों की पकड़ मुश्किल विषयों में मजबूत होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक हासिल करने की संभावना बहुत कम है। जिन जातकों का विवाह हो चुका है उन्हें संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बच्चों के हित को लेकर सावधान रहना जरूरी है। दूसरी राशि है सिंह राशि। केतु 30 अक्टूबर 2023 को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और इस भाव का संबंध वाणी से है। ऐसे में केतु के दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से आपके बातचीत करने के तरीके में बदलाव देखने को मिल सकता है और इस दौरान आप ऐसी बातों को बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं जिसके दो अर्थ होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको किसी से भी बात करते समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि इस अवधि में आप जो भी कहेंगे ईमानदारी से और बेबाक होकर कहेंगे। ऐसे में आपकी बात को समझना दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है और संभावना है कि आप जो भी कहेंगे उन्हें दूसरों के द्वारा गलत समझा जाए। केतु के गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की भी संभावना बहुत कम है। इसके विपरीत ये दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, तभी आप धन से जुड़े मामलों को संभालने में सक्षम होंगे। यदि आपके भाई बहन आपका नियमित रूप से सहयोग करेंगे तो आप धन लाभ कमाने में सफल हो सकते हैं और संभव है कि केतु गोचर की अवधि में आपको आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े और ऐसे में आपको चश्मा पहनने की भी नौबत आ सकती है। यदि आप देर रात तक जागते रहते हैं तो इन जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको डार्क सर्कल होने की भी आशंका है। अगली राशि है इसमें तुला राशि। तुला राशि के जातक अकेलापन महसूस कर सकते हैं और इस अवधि में आपको अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलेगा। ऐसे में आप स्वयं को जानने तथा समझने में सक्षम होंगे
आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है और आप लोगों से मिलने जुलने को लेकर उत्साहित नहीं रहेंगे। इस दौरान गुण विज्ञान जैसे कि तंत्र मंत्र आदि में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे। केतु ग्रह आपके लगन भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की पूरी आशंका है। अनचाहे खर्चे आने की वजह से आप दबाव महसूस करेंगे और ऐसे में आप भी करना पसंद करेंगे जो आप करना नहीं चाहते। आर्थिक स्थिति भी इस समय ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन इस अवधि का उपयोग आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति पाने में कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। इस समय आपको अपना ध्यान रखने की और रोगों से बचने की सलाह दी जाती है। इस गोचर से आप विदेश यात्रा के मौके आपको मिल सकते हैं। यदि आप विदेश से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या विदेश यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं, तो अब आपको सफलता मिल सकती है। देखिए, अब क्या उपाय करें जिससे सारी चीजें ठीक हो जाएं। प्रतिदिन केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः का 108 बार जाप करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुओं का नियमित रूप से दान करें। नियमित रूप से कुत्तों को खाना खिलाएं। अगर काले कुत्ते को ज्यादा खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करें। तो आज के इस राशि फल में हमने बात की है केतु ग्रह के बारे में कि आखिर केतु ग्रह कब गोचर करने जा रहे हैं और क्या प्रभाव में पड़ेंगे और किन राशियों पर सकारात्मक, किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसी तरह से मैं कल फिर हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।